हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा ह्यूमैनिटिक के बारे में। ह्यूमैनिटिक पे वर्क किस तरीके से होता है, अर्निंग ईच एंड एवरीथिंग आज इसी वीडियो में होगी, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। ठीक है। तो ह्यूमैनिटिक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका प्लेटफॉर्म है जो फ्रीलांसर्स को वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। मतलब आप पाकिस्तान में या फिर किसी भी कंट्री में बैठ के इजीली इस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हो, जो वेबसाइट आपको वीकली पे करती है और इन डॉलर्स पे करती है। कैसे पे करती है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमैनिटिक से। आप गूगल पे लिखेंगे ह्यूमैनिटिक तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, रिव्यू कॉल्स गेट पेड। मतलब इस वेबसाइट के ऊपर वर्क इस तरह से है कि ये आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेगी, आपका काम होगा उसको रिव्यू करना। ठीक है। और उसके नीचे ही ऑप्शंस बने होते हैं, उनके ऊपर क्लिक करना। और मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फिलहाल इस वेबसाइट पे आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, खाली इतना ही बताया जाएगा कि इस वेबसाइट पे आएँ, अप्लाई करें फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपको ह्यूमैनिटी का अकाउंट मिल जाएगा और आपका काम सिंपल है, कॉल्स को रिव्यू करो और गेट पेड। ठीक है। पेमेंट आपको डॉलर्स में मिलेगी। और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, साइन अप के पर क्लिक करें तो वो आपको बोलेगा कि भाई आप अपना पेपाल के थ्रू लॉगिन करें। पेपाल के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ये दे देंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर अगर इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आपको ह्यूमैनिटी अकाउंट मिल जाएगा, अगर रिजेक्ट कर दिया तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे एक पेपाल से अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा इंटरफेस। ठीक है। सॉरी, मुझे बीच में बार बार रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी क्योंकि मुझे ईमेल्स वगैरह निकालनी पड़ती हैं, पेपर और फर्दर चीज़ें निकालनी पड़ती हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो जैसे ही हम ये साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बीइंग रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। वो यहाँ पे कह रहे हैं वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इधर नीचे आएंगे तो इन्होंने ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि भाई आपके पास एक पेपाल होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। उस पेपाल के साथ आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, ये लगा होना चाहिए। अगर ये नहीं लगा हुआ तो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है कि ये वीज़ा कार्ड आपका लगा होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो चीज़ें लगी होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लगी होनी चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो SSN नंबर होता है जो यूएस वाले लोगों को मिलता है, वो होना चाहिए। इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ आपके पेपर के साथ लगी होनी चाहिए, तब आपका पेपाल एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो अभी हमने खाली एक ऐसा पेपाल बनाया हुआ है, रैंडम पेपाल, जिसके साथ खाली ये वीज़ा कार्ड लगा हुआ है और कुछ भी नहीं लगा हुआ। बाकी दोनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं लगा हुआ, इनफैक्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स तक नहीं लगे हुए। ठीक है। तो जस्ट वो ईमेल के ऊपर क्रिएट किया, उसका वीज़ा कार्ड लगा लिया। अब उस पेपाल के थ्रू हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। उस पेपाल से पहले से अप्लाई किया हुआ है लेकिन फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे। ये रहा पेपाल, यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल दिया। ऑथेंटिकेटर मैंने लगाया था इस पर, ऑथेंटिकेटर डाल दिया। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये रहा हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप यहाँ पे पहले अपना फर्स्ट पूरा फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, जो आपने पेपाल पे लिखा होगा। ठीक है। नीचे आके आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री से आप हैं। ये मैटर नहीं करता कि पेपाल आपका किसी और कंट्री का है और आप सेलेक्ट कोई और कंट्री कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर वो आपसे सिटी लाजमी पूछेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नीचे उन्होंने सिटी पूछ ली, सिटी मैंने इस्लामाबाद डाल दी। ठीक है। अब नीचे वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। ये इन्होंने प्रोमो कोड पूछा हुआ, ये हमारे पास नहीं होता, इसको स्किप कर दें, ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि इस टाइम पे ये रेफरल प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे। ठीक है, डेट्स पे प्रोमो कोड है नहीं। तो नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडेरियन, कैंटोनीज। ठीक है। मेन इनकी लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। लेकिन फर्दर आप चार लैंग्वेजेस में से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम वैसे अप्रूवल के लिए, ताकि हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाए तो हम ये सारी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ताकि अच्छा इम्पैक्ट उन पे पड़े, प्लस पॉइंट हो जाए, हम सारी सिलेक्ट कर लेते हैं। बाद में जब अकाउंट मिल जाए तो बंदा सेटिंग से चेंज कर लेता है। ठीक है। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद ये बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस बॉक्स में उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने
पिछला या जो अभी जॉब कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस हमें बताएं। ठीक है, तो इधर हमें अपना प्रीवियस और रिसेंट एक्सपीरियंस लिखना होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं की फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस लिख देते हैं। ठीक है, छोटा सा बड़ा सा जितना भी हम लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, वो पूछते हैं इनिशियल साइन। ठीक है, अब जिस तरह मेरा नाम है हारून अली। ठीक है, तो मेरा साइन क्या होगा, हारून का एच, सॉरी इस बॉक्स पे आना है, हारून का एच। ठीक है, और अली का ए, ये मेरा साइन होगा कैपिटल। मैं सारे बॉक्सेस में एच ए एच ए एच ए एच ए एच ए लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये लिखने के बाद सिंपली मैं सबमिट माय एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा और मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी सब डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं की। ठीक है, आपके सामने था। तो ये इस तरीके से है। अब बात करते हैं इसके ऊपर वर्क करने की। अब साथ में एक चीज़ और भी है कि इन केस अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो पेपाल कैसे लेना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में। प्लस मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी इसी वीडियो में गाइड कर दूंगा। ठीक है, पेपाल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर काम किस तरीके से करना है। तो ये वेबसाइट जब आपको आईडी प्रोवाइड करती है ना, तो उस आईडी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, किधर गई, ये रही। उस आईडी के अंदर ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जिनको आप प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक आईडी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, हर कैटेगरी के अलग अलग पैसे हैं। ठीक है, जिस तरह डिपार्टमेंट होगी इसके 1.1 सेंट मिल रहे हैं, ऐप बुक होगी इसके 3.3 सेंट मिल रहे हैं। ठीक है, ये डीलरशिप्स ऐप रिक्वेस्ट होगी इसके 5.5 सेंट्स मिल रहे हैं, कार वार्स रिकैप होगी इसके 16 सेंट मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुख्तलिफ पे रेट हैं। ठीक है, और सब पे काम सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ऑप्शन अलग अलग होते हैं, बाकी काम सेम ही है। ऑप्शन किस तरह से तरीके से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये रही एग्जांपल। ठीक है, अब ये एग्जांपल है लाइव कन्वर्सेशन इन बाउंड कैटेगरी की। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक कैटेगरी का नाम है, उसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। खैर ये अब चेंज हो चुकी है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह से रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आप उसको प्ले करोगे, 26 मिनट की, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि आप पूरी सुनो, आपको मेन चीज़ मिल गई है, सुनो। आगे ऑप्शन बने होंगे, उन पर किसी एक पे क्लिक करो और सबमिट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे करें तो हम आपको दूसरी कैटेगरी का दिखाते हैं, हैंडल बाय। ठीक है, हैंडल बाय के अंदर हमने एजेंट का नाम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब ये पूरी रिकॉर्डिंग है, इसमें स्टार्टिंग में ही आपको एजेंट का नाम मिल जाएगा, बस आपने लास्ट में देखना होता है कि भाई वही एजेंट है कि नहीं जिससे बात स्टार्ट में हुई है। उसका नाम पहले लिस्ट में फाइंड आउट करें, लिस्ट में नाम पे क्लिक करें, सबमिट कर दें, डेट्स इट। अगर एजेंट का नाम लिस्ट में नहीं है तो एजेंट नॉट ऑन लिस्ट। ठीक, अब ये है कार वार समरी। ठीक है, अब यहाँ पे कार वार्स के हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये जिस रिकॉर्डिंग है, सुने, आगे ऑप्शन बने हुए हैं, उनके पर क्लिक करें, सबमिट कर दें। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और है, इसके भी सेम है, रिकॉर्डिंग सुने, ऑप्शन बने हुए, सबमिट कर दें। तो ये वर्क है। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है, आपकी इंग्लिश की स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश की स्किल्स बेहतर हों तो फिर ही आप इस वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और भी एग्जांपल मैंने आपके सामने खोली हुई, मोबाइल इंटरफेस है। ये देखिए ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है, नीचे ऑप्शंस बने हुए हैं, आपने रिकॉर्डिंग सुननी है, किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि अगर ये 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है तो आप 10 मिनट ही सुनो, आप स्टार्ट का सुनो, लास्ट का सुनो, मेन पॉइंट आपको मिल गया है, सबमिट कर दो। लेकिन ये हरकत आप तब करें जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, क्योंकि आज जिस किस्म की कॉल्स आएंगी उसी किस्म की कल आएंगी, उसी किस्म की परसों आएंगी, उसी किस्म की नेक्स्ट डे भी आएंगी। ठीक है, क्योंकि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं, ये हेल्थ केयर के क्लाइंट्स हैं। ठीक है, डेंटल के हो गए और ये दूसरे हो गए, इनकी कैटेगरीज अलग होंगी। ठीक है, दूसरा इनका क्लाइंट है ऑटोमेटिव का, सबसे बड़ा जो क्लाइंट है ना इनका वो ऑटोमेटिव का, जिसमें फोर्ड व्हीकल आ गई, टोयोटा आ गया। ठीक है, इससे काफ़ी डीलरशिप्स हो गई, वो आ गई। तो ये इनके क्लाइंट्स हैं और इन्हीं की कॉल्स डेली की उठ के आपके पास आएंगी। ठीक है, मतलब जैसे ही वहाँ पे इनकी जो डीलरशिप पे कॉल शाल आएंगी, इनके सर्विस सेंटर में जो कॉल्स वगैरह आएंगी, तो जैसे ही इनका एजेंट पिक करेगा, कस्टमर से बातचीत कर लेगा, जैसे ही कॉल ड्रॉप आउट करेगा, वो कॉल उसी टाइम पे ही उठ के वेबसाइट पे आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इससे वेबसाइट को क्या फ़ायदा है, या फिर इन फोर्ड ये इन सब को क्या फ़ायदा है।
इन सबको ये फ़ायदा है कि जिस तरह अब ये फोर्ड, टोयोटा, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, टेस्ला, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। अब इनके पास वहाँ पे डेली की हज़ारों कॉल्स आती हैं, ठीक है। अब ज़हरी बात है, अब ये हर कॉल को अलग अलग छांटी नहीं कर सकते कि भाई ये सर्विस की कॉल थी, ये सेल्स की कॉल थी, ये जनरल कन्वर्सेशन थी, ये रॉन्ग नंबर था, ये जॉब्स के लिए कॉल थी, ठीक है। तो ये वो अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई ये हम लोगों को हायर करते हैं कि हम लोग इनको वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक तो अलग अलग भी कर दें, प्लस हम उस रिकॉर्डिंग में जो मेन बात हुई है वो इनको फाइंड आउट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक रिकॉर्डिंग में बात हुई है, कस्टमर कॉल करता है, बोलता है मुझे फलां फलां गाड़ी चाहिए, आपकी वेबसाइट में मैंने देखी है, तो उसकी प्राइस वगैरह क्या है। एजेंट उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और दोनों का अपॉइंटमेंट वगैरह सेट हो जाता है। अब ये आधे घंटे की कॉल है, अब तो ज़ाहिर बात हम आधे घंटे की कॉल नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि अब एजेंट को अगर दोबारा वो कस्टमर कॉल बैक करता है हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ठीक है, तो एजेंट उसको बोलता है कि 2 मिनट मुझे दे, मैं आपकी आप अपना नंबर मुझे दोबारा बताएं, मैं आपका नंबर चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो उनका नंबर सिस्टम में लिखेगा, तो उसके सामने डिटेल्स आ जाएंगी कि इस बंदे ने इसलिए कॉल की थी, इस एजेंट से बात की थी, ठीक है, और इस दिन इसने आना था कि नहीं आना था, या फिर ये कॉल का रिजल्ट था कि नहीं था, ठीक है। तो वो उसको फ़ौरन बोल देगा कि ठीक है, मैं आपका आपका जो लास्ट टाइम एजेंट था उसको उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या फिर लास्ट टाइम आपका ये क्वायरी थी तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो उस तरीके से इनको ईजिली डील कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब सेल्स की कॉल होती हैं, अब एजेंट्स को डेली का अपडेट लेनी होती है कि भाई हाँ, इस एजेंट को हमने कॉल बैक, इस कस्टमर को हमने कॉल बैक करनी है, इस कस्टमर ने आज आना है, इस कस्टमर ने आज नहीं आना। तो वो पूरा डाटा फॉर्म में इनको हम प्रोवाइड कर देते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब एक रिकॉर्डिंग उठ के आएगी, पहले एक कैटेगरी में जाएगी, उस कैटेगरी से वो टैली होगी, दूसरी कैटेगरी में जाएगी, उस कैटेगरी से टैली होगी, तीसरी कैटेगरी में जाएगी। इस तरह टैली होते 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 सारी इन्फॉर्मेशन उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो कॉल फिर डीलरशिप्स वालों को सबमिट हो जाएगी। तो डीलरशिप वालों को जब डाटा चाहिए होगा, रिक्वायर्ड डाटा या फिर कुछ भी चाहिए होगा, वो इजीली उससे फाइंड आउट कर लेंगे और इजीली पढ़ लेंगे, ठीक है। हम एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इन डीलरशिप्स वालों को, हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर ने क्यों कॉल की या एजेंट ने क्यों कॉल की, ठीक है, कॉल का मकसद सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और थर्ड चीज़ हम ये कर देते हैं कि कॉल का रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, और जिस एजेंट से बात करनी थी वो एजेंट कौन था, ठीक है। ये चीज़ें हम एक तरह से सॉर्ट आउट कर देते हैं और इस चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट हमें इस चीज़ के पैसे दे रही है, ठीक है। तो ये होगी, चलें, ये अब ह्यूमैनिटिक के बारे में बातें कि ह्यूमैनिटिक पे वर्क किस तरह तरीके से है, सारी चीज़ें A to Z मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टार्ट किस तरीके से हम लें। तो स्टार्ट आप इस तरीके से लें कि सबसे पहले आपके पास पेपाल होना चाहिए अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। पेपाल आप बाहर का कोई बंदा फाइंड आउट कर लें, ठीक है, जो आपका बाहर रहता हो, नहीं तो ऐसी काफ़ी सारी टेम्परेरी नंबर्स वाली ऐप हैं जो टेम्परेरी नंबर्स प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। आप उन नंबर्स के थ्रू उन बाहर के नंबर्स के ऊपर वैसे टेम्परेरी एक पेपाल बना लें, ठीक है। और किसी फेसबुक पे आगे पीछे बहुत सारे लोग वीज़ा कार्ड्स वगैरह सेल कर रहे हैं, उनसे कार्ड वगैरह बाय करें, वो कार्ड उस पेपाल के साथ लगाएं और इस वेबसाइट पे आके अप्लाई कर दें, ठीक है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया, ठीक है। अब हम एक्सपीरियंस लोग जो अप्लाई करते हैं ना, हम एक दिन में 5 से 6 पेपाल से अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि किस दिन अप्रूव होने हैं, किस दिन अप्रूव नहीं होने, ठीक है। तो हम एक दिन में 5 से 6 पेपाल से अप्लाई कर देते हैं। अब जिस दिन अप्रूव होने होते हैं उस दिन हमारे 2 से 3 अकाउंट्स अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात हम एप्लीकेशन भेज नहीं रहे और भी बहुत लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो इस वजह से हमारी 2 से 3 एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। और 2 से 3 अकाउंट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती वेबसाइट, ठीक है। पहला प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस कि इन केस अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हमारी फील्ड में पेपाल बाय कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको 500 रुपये का पेपाल मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप पेपाल बाय ना करें, ठीक है। पेपाल बाय करने से बेहतर है आप अकाउंट ही सीधा बाय करें, क्योंकि जिस तरह मैं हूँ और भी काफ़ी सारे लोग हैं, इनके पास ऑलरेडी अकाउंट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि डेली के 5 से 10 पेपाल से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इनके पास अकाउंट्स पड़े हुए हैं, तो आप इनसे अकाउंट्स बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फेसबुक पे आगे पीछे कहीं पे भी सर्च करें ह्यूमैनिटी, आपको ह्यूमैनिटी के ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आके पहले टैली करें उस बंदे को, जिस बंदे से आपने अकाउंट बाय करना है उसके बारे में सर्च आउट करें, दूसरों से इन्फॉर्मेशन लें, पोस्ट वगैरह उसके बारे में करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, वहाँ पे आप ज्वाइन करें, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लें, आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये होगा प्रोसेस अकाउंट लेने का, ठीक है। अब अकाउंट किस तरीके से लेना है, कौन सा अकाउंट लेना है, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। अब ह्यूमनेटिक जब फर्स्ट टाइम अकाउंट देती है ना, तो उसके अंदर 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग उन दो छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करके अच्छे खासे डेली के $5 $10 इजीली कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग कमा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी ह्यूमनेटिक पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है, और इजी प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अब उनकी आईडीज बाय करना, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो आप जब भी आईडी बाय करने के लिए उतरो मार्केट में, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्रीलांस आईडी, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। टू कैट जो होता है उसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, 1.3 सेंट्स वाली और 0.5 सेंट वाली, ठीक है। 3 कैट में 1 कैट आपको फालतू मिल जाती है प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह 6 कैट है, उसमें 6 कैट्स होती हैं, 6 से ज़्यादा कैट्स होती हैं, ठीक है। 10 कैट है, उसमें 10 से ज़्यादा कैट्स होती हैं, ठीक है। अब ह्यूमनेटिक जब फर्स्ट टाइम देता है ना, वो 2 कैट देता है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता ह्यूमनेटिक कुछ टाइम बाद उसके अंदर 1 कैट और खोल लेता है, 2 कैट्स और खोलता है, वो 3 कैट बन जाता है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद ह्यूमनेटिक उसमें 6 कैट्स और खोल देता है, तो 6 कैट बन जाता है। फिर कुछ टाइम बाद ह्यूमनेटिक उसके अंदर 10 कैट्स कर देता है, ठीक है। 2 3 6 10, ठीक है। इस तरह कैटेगरीज बढ़ती रहती हैं। अब जब ज़ाहिर बात है कैटेगरीज बढ़ेंगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग सेल कर रहे हैं उन्होंने प्राइस भी बढ़ानी है, फिर तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो इसकी प्राइस है वो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे ना, बता दूँगा, लेकिन बहुत कम है इस टाइम पे, प्राइसेस वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा कम है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब विड्रा किस तरीके से करना है, विड्रा आप पेपाल के थ्रू ही करोगे। पेपाल हमारी फील्ड में ₹500 का इजीली मिल जाता है, आप लोग खुद भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेपाल्स बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक पर्सनल, एक बिजनेस। बिजनेस जो है वो आपके CNSC में बन जाएगा और आपके पायोनियर के साथ लिंक हो जाएगा। पायोनियर पाकिस्तान में अलाउ है, ठीक है। पेपाल भी पाकिस्तान में अलाउ है, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी डिटेल पे इजीली बन नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप बिजनेस वाला पेपाल बना सकते हो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, उसे पायोनियर के साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब आपका प्रोसेस क्या होगा, आपने ह्यूमनेटिक पे काम किया, ठीक है, $20 मिनिमम किए, ठीक है, मिनिमम $20, मैक्सिमम जितने मर्जी करो, ठीक है। वेनसडे को आपने पे आउट लगा दिया, कि वेनसडे को रिक्वेस्ट लगा दी कि भाई मुझे मेरे डॉलर्स मेरे पेपाल में भेज दे। थर्सडे को आपके डॉलर आपके पेपाल में आ गए, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पेपाल से एक्सचेंजर को सेल कर दो। काफ़ी सारे एक्सचेंजर मार्केट में बैठे हैं, उनको सेल कर दो डॉलर्स वगैरह अपने, वो आपके इजी पैसा या जैस का जो बैंक अकाउंट जो भी उसमें पैसे भेज देंगे। दूसरा ऑप्शन है पायोनियर। पायोनियर में आप डाल सकते हो, ठीक है, पायोनियर पाकिस्तान में अलाउ है। पायोनियर में डाल के अपने जैस कैश बैंक अकाउंट किसी के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वाइस। वाइस में डाल के आप इजीली निकाल सकते हो। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह हैं जो पेपाल को सपोर्ट करते हैं। प्लस पेपाल का एक और फीचर है, वो ये है कि मिनिमम आपके पास अगर $100 हैं या $100 से ज़्यादा हैं, तो आप डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी बैंक में पैसे भेज सकते हो जूम के थ्रू, ठीक है। उसमें आपकी ₹1 भी पेपाल कटिंग नहीं करता, उल्टा आपको बेनिफिट होता है। लेकिन ये ऑप्शन पर्सनल पेपाल्स में है, बिजनेस पेपाल्स में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पर्सनल और बिजनेस 2 तरह के पेपाल्स बना सकते हैं आप अपने पैसे वगैरह निकलवाने के लिए। और हमारी फील्ड में भी ये पेपाल्स वगैरह सेल होते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पेपाल सेल आउट करेंगे ₹500 का, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि भाई हम ही आपके डॉलर्स वगैरह एक्सचेंज कर देंगे जब आपके डॉलर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जब थर्सडे को पैसे आपके डॉलर्स वगैरह आएंगे, वो आपके डॉलर्स वगैरह आपके पेपाल से निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल के तो वो आपको खुद ही एक्सचेंज करके फ्राइडे को या थर्सडे को ही आपको आपकी पेमेंट सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन अब पे आउट की, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर, काम सीखा कैसा जाए, ठीक है। काम सीखा इस तरीके से जाए कि जब आपके पास आईडी आ जाएगी, आईडी आने के बाद आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ में मेन चीज़ क्या है, आपकी इंग्लिश समझने की स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर जब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे, ग्रुप में मैसेज करोगे कि इस रिकॉर्डिंग में ये बात हुई, मैं किस ऑप्शन में डालूँ, हम आपको उसी टाइम गाइड कर देंगे, आप इस ऑप्शन में डाल दो, 1 2 3 4 आप उस ऑप्शन में डाल दोगे। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपको सेम इसी पैटर्न की कॉल आएगी, ठीक है, आवाज़ चेंज होगी लेकिन मकसद सेम ही होगा, ठीक है, इस पैटर्न की कॉल आएगी, आपको पता होगा मैंने इस ऑप्शन में डालनी है, आप डाल दोगे इसी, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं फ्रेशर कितना कमाता है, मतलब न्यू बंदा जो आता है वो कितने कमाता है, ठीक है। अभी टोटली डिपेंड करता है उसकी स्किल्स के ऊपर। अगर वो डेली के 8 घंटे बैठ रहा है, ठीक है, और उसकी स्किल्स इतनी होगी हैं कि भाई वो 100 200 कॉल्स कर रहा है, ठीक है, तो वो डेली की ईजिली $5 $10 कर लेगा,
ठीक है। तो ये इतना इतना टफ नहीं है। मेन चीज़ मैंने वो क्या बताइए कि रिकॉर्डिंग पूरी सुनने की जरूरत नहीं होती। मेन चीज़ फाइंड आउट करो, क्लिक करो, सबमिट करो, दैट्स इट। और आपका ये भी नहीं तो आपने सारी कैटेगरीज पे सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो लाइफ टाइम। ह्यूमनेटिक आपको नहीं छेड़ता और इसमें टारगेट की भी टेंशन नहीं होती है। ह्यूमनेटिक आपको ये नहीं कहता भाई टारगेट पूरा करो ही करो। आप बेशक डेली की एक कॉल करो, मंथ में एक कॉल करो, साल में एक कॉल करो, ह्यूमनेटिक आपको नहीं छेड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको गाइड कर दिया कि ह्यूमनेटिक पे अप्लाई किस तरीके से करना होता है, आईडी किस तरीके से लेनी होती है, काम किस किस्म का है, पेपाल क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी। अब लास्ट एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो ये कि इन केस अगर आपका माइंड नहीं बन रहा है कि मैं बाय करूं, ठीक है, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये रहा प्रोजेक्ट आईडीज। अब व्हाट इज प्रोजेक्ट आईडीज, ठीक है, ये मैंने लास्ट में इसलिए ऐड किया ताकि चीज़ें मिक्स अप ना हो जाए। ठीक है, दो तरह की आईडीज होती हैं, दोनों आईडीज सेम ही होती हैं। ठीक है, एक होती है फ्रीलांस आईडीज, एक होती है प्रोजेक्ट आईडीज। ठीक है, दोनों पे काम सेम है, डाटा वगैरह सब चीज़ें ए टू जी चीज़ें सेम आएंगी। दोनों पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब चीज़ें ए टू जी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पे होगा कि यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग शो नहीं होगी, आप कितना डेली का कमा रहे हैं। ठीक है, अर्निंग शो नहीं होगी। ठीक है, प्लस आपको आपकी कुछ ही ऑप्शन है वो शो नहीं होंगे। ठीक है, ऑडिट्स वाला शो होगा कि आपकी मिस्टेक्स कितनी हैं, सही कॉल्स कितनी हैं, ये शो होगा, ये चीज़ें शो होंगी। ठीक है, फ्रीलांस आईडी में आपको आपकी अर्निंग शो होती है, आपने कैसा काम किया वो शो होता है, और ब्ला 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 सारी चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप आईडी का पासवर्ड चेंज कर लो, सिक्योर कर लो, सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रीलांस आईडी जो है वो फ्रीलांसर्स को मिलती है, सोलो लोगों को मिलती है, जो इंडिविजुअल घर बैठ के अपना काम करना चाहते हैं उनको मिलती है। ठीक है, इस तरह से पूरा एक्सेस हर इन्फॉर्मेशन वगैरह उन फ्रीलांसर्स के पास होती है। प्रोजेक्ट आईडीज़ कॉल सेंटर्स वालों को आईडीज़ मिलती हैं। ठीक है, अब काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स ऐसे पाकिस्तान में हैं, जिस तरह हार्ड सपोर्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसक्राइबियंस हो गया। ठीक है, तो इन इस तरह 3-4 और भी हैं जिनको ह्यूमैनिटी की तरफ से ये प्रोजेक्ट पार्टनरशिप के तौर पे मिला हुआ है। 3000 आईडीज़, 2000 आईडीज़, 1500 आईडीज़, 1000 आईडीज़। ठीक है, इस तरह का प्रोजेक्ट मिला हुआ है कि आप इन आईडीज़ के ऊपर अपने एजेंट्स हायर करें, उनको अपने पास बैठाएं और काम स्टार्ट करवाएं। ठीक है, दैट्स वाई उन प्रोजेक्ट आईडीज़ में एजेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को वो ऑप्शन शो नहीं होते अर्निंग वाले और ब्ला 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 वाले। बस उनका इतना काम होता है आईडीज़ के ऊपर आया, काम किया, चले गए। ठीक है, अब डिफरेंस दोनों में एक तो ये हो गया। ठीक है, अब ये डिफरेंस मैटर नहीं करता, सबसे बड़ा डिफरेंस मैटर करता है प्राइसेस का। ठीक है, अब हायर्ड सपोर्ट इन सारे कॉल सेंटर्स के पास जब बैठ के जो बंदा काम कर रहा है ना, उसको ये लोग 50% या 40% पे कर रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू जितना आप फ्रीलांस आईडी पे कमाते हो। ठीक है, आप फ्रीलांस आईडी पे समझ लें आपने $10 कमाए हैं एक दिन के। ठीक है, तो ये लोग आपको $5 उसके पे करेंगे, कुछ 4 भी पे करते हैं। रीज़न कि इन्होंने ज़ाहिरी बात अपने भी अखराजात निकालने होते हैं, पूरा सेटअप वगैरह बैठाया हुआ, सारी चीज़ें वगैरह भी मैनेज करनी होती हैं, तो वो सारे अपना अपने अपना बीच में कट करते हैं, कट करने के बाद आपको देते हैं। अब ये चीज़ें इनके एम्प्लॉयज़ को इस वजह से नहीं पता होती क्योंकि उनको फ्रीलांसिंग फील्ड के बारे में नहीं पता। ठीक है, फ्रीलांसर को तो सब पता है प्रोजेक्ट्स का, ए टू जी हर चीज़ का, क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो इनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फ्रीलांस के बारे में ABC भी नहीं पता। रीज़न कि उनको यही होता है कि भाई पेपाल के इशूज़ वगैरह, पेपाल कहाँ से लाएंगे, पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, ये चीज़ें हैं। ठीक है, डेट्स वाई इनका एम्प्लॉय फ्रीलांस आईडी पे नहीं आता। ठीक है, तो आप इनके पास जाके, वहाँ पे जाके इनके पास बैठ के काम कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। लेकिन मेन इशू ही प्राइस का आ जाएगा। इधर समझ लिया आप, अगर 30,000 लोग कमा रहे हैं इनके पास बैठ के, इतने कम पैसों पे भी ना लोग 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इजीली इनके पास बैठ के कमा रहे हैं, इतने कम रेट के ऊपर भी। ठीक है, अब वो लोग अपने इधर फ्रीलांस आईडी पे आए तो उससे ज़्यादा डबल कमा सकते हैं, ट्रिपल कमा सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, डेट्स वाई ये लोग चल भी रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर भी रहे हैं, और इनके एजेंट्स भी, इनके एम्प्लॉयज़ भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेली के 8 घंटे बैठते हैं, फ्रीलांसर डेली के 8 घंटे नहीं बैठता। फ्रीलांसर अपने ईज ऑफ टाइम में बैठता है, अपना उसने एक टारगेट सेट किया होता है, हाँ भी मेरे डेली के 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 हो गए, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, कुछ ही फ्रीलांसर्स हैं वो 2 घंटे बैठते हैं डेली के, कुछ 7 घंटे बैठते हैं, कुछ 8 घंटे बैठते हैं, डिपेंड टोटली उन पे करता है। ठीक है,
और इन एम्प्लॉयज़ को ये होता है कि प्रोजेक्ट आईडीज़ वालों को ये होता है कि भाई इस टाइम पे जाना ही जाना है, इस टाइम पे छुट्टी होगी, इस टाइम पे ब्रेक होगी, इतना टारगेट है वो कंप्लीट करना ही करना, तब जाके मंथली कितनी सैलरी बनेगी। इन पे वो एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं दोनों फ्रीलांस और प्रोजेक्ट आईडीज़ में, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। जिस तरह इनको डर है कि भाई ये टारगेट पूरा करना ही करना, उस तरह फ्रीलांस आईडी वाले को भी डर होता है कि भाई इन केस अगर मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, तो ह्यूमैटिक मुझसे आईडी वापस ले लेगा या कैटेगरी वापस ले लेगा। पहले तो ह्यूमैटिक एक तरह से वार्निंग देता है, वार्निंग इस तरीके से देता है कि वो आपका एक प्रोजेक्ट रिमूव कर देगा, जिस प्रोजेक्ट पे आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक आई है ना, वो प्रोजेक्ट आपका रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर भी अगर आप कंटिन्यू मिस्टेक्स करते रहे तो फिर ज़ाहिर बात है वो आपसे आईडी वापस ले लेगा, ठीक है। तो ये रिस्क फ्रीलांसर वालों के पास होता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट आईडीज़ वालों के पास रिस्क नहीं होता। प्रोजेक्ट वाले आईडीज़ वालों के पास अगर कोई मिस्टेक्स हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है, एक का दो का मिस्टेक्स पे नहीं होता, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स पे होता है। बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो गया तो उनका भी इस तरह एक तरह से आईडी से कैटेगरी रिमूव कर देंगे। लेकिन कॉल सेंटर वालों के पास और भी बहुत सारी आईडीज़ होती हैं, तो वो उठा के उनको दूसरी आईडी दे देंगे, भाई ये लो आप इसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वालों को एक तरह से इस तरह ईज़ ऑफ टाइम मिल जाता है, ईज़ ऑफ मनी मिल जाता है। कोई टेंशन नहीं है, आईडी बाय नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आया काम किया घर के, ठीक है, टारगेट कंप्लीट किया, ये इनके पास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप चाहें तो फ्रीलांस साइड पे भी काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इनके पास जाके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास आप जाएँ, आप कुछ टाइम काम करें, कुछ टाइम बाद आप बोलें भाई मुझे वर्क फ्रॉम होम देते, तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं, लेकिन इस डिफरेंस दोनों में प्राइसेस का आ जाता है, ठीक है। अब फ्रीलांसर को आप बोलें आप प्रोजेक्ट आईडी पे, वो नहीं आएगा। रीज़न कि उसको पता है कि यार मैं जितना काम प्रोजेक्ट आईडी पे करके कमाऊँगा उसका डबल ट्रिपल तो मैं वैसे ही कमा लूँगा, ठीक है। तो उस वजह से वो प्रोजेक्ट आईडी पे नहीं आता। और प्रोजेक्ट आईडी वाला फ्रीलांस वाली आईडी पे क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, डर है उसके अंदर पेपाल्स ब्ला 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 चीज़ों का, तो उस वजह से वो फ्रीलांस आईडी पे नहीं आ पाता। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा, फ्रीलांस आईडीज़ पे आना है तो 3-4 ऑप्शंस हैं, अप्लाई करो या आईडी बाय करो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रोजेक्ट आईडीज़ का। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट आईडीज़ लेने के लिए जाओ, इनके पास जॉब के लिए जाओ, तो इनको बोल दो कि भाई मुझे फ्रीलांस आईडी, बोलना ही नहीं कि भैया आपने मुझे फ्रीलांस आईडीज़ के बारे में पता है, ठीक है, बोलना ही नहीं है आपने। ह्यूमैटिक के बारे में भी नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से जाएंगे, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। अगर आपने फ्रीलांस आईडीज़ के बारे में बोला तो ये आपको नहीं रखेंगे। रीज़न ये है कि एक बंदा भी अगर उन्होंने रख लिया ना जिसको फ्रीलांस आईडीज़ के बारे में पता है, तो उनके सारे एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ बता देगा। सारे एम्प्लॉयज़ को जब पता लग गया कि भाई इसे इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, तो सारे एम्प्लॉयज़ ज़ाहिर बात है अपनी आईडीज़ लेना स्टार्ट कर देंगे। और उनके पास क्या बचेगा? इनके पास हार्डली होते हैं 30 एम्प्लॉयज़, 40 एम्प्लॉयज़, 50 एम्प्लॉयज़, ज़्यादा होते भी नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग फ्रीलांसर्स को हायर नहीं करते। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि अगर आप प्रोजेक्ट आईडीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, इनको फ्रीलांस के बारे में नहीं बताना, ह्यूमैटिक के बारे में बताना ही नहीं है, ठीक है। और अगर इसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं तो 2-3 ऑप्शंस आपके पास, आईडी बाय कर लें या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर लें, ठीक है। बाकी फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।